Hello students, welcome to the class. This is 8th standard social science session 2, and in previous session we have learned about Christopher Columbus explorer. He invented route to America. Then Vasco da Gama, he discovered the sea route to India first. In this way Portuguese came to India in 1498. Then afterwards, end of Portuguese rule. Portuguese entered in India, but afterwards their rule कैसा end हो गया देखते हैं. In the beginning of the 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal. 17th century means nearly 1500 they came, then 200, nearly 200 they carried out trade. Then slowly they expanded their ruling also. They mainly trade. They expanded trade to Bengal. In the first they got the centers for trading: Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai, and only islands of Lanka. Then later in the 17th century, means nearly after 200 years, more than 100 years, Portuguese expanded their trade to Bengal. 17th century means 1600 after. 1601 after it is called 17th century. So after 100 years, they expanded their trade to Bengal. At this time, the Mughal Emperor Shah Jahan ruled India from Delhi. उस समय पे और मुग़ल एम्परर मतलब मुग़ल डायनेस्टी का जो एम्परर मीन्स किंग ऑफ किंग शाहजहान, उन्होंने पूरा इंडिया का रूलिंग कर रहे हैं दिल्ली से लेके. दिल्ली उनकी राजधानी है. द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेंट टू शाहजहान अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्चुगीज़. ये जो पोर्चुगीज़ से अपना ट्रेड सेंटर बंगाल की एक्सपेंड किया, वहाँ पर जाके उन्होंने अपना फोर्ट बनाया है बिजनेस के लिए, ट्रेड सेंटर के लिए. तो वो बंगाल का सूबेदार मीन्स वहाँ का जो रूलिंग का काम, पूरा एरिया तो एम्परर के नीचे है शाहजहान मुग़ल एम्परर, बट उस एरिया में जो काम देखते हैं उनको सूबेदार हो. वो बंगाल के सूबेदार ने शाहजहान को कंप्लेंट किया है ये पोर्चुगीज़ का बिहेवियर, ये लोग ट्रेडिंग के लिए आया है, बड़ा फोर्ट बना रहे हैं ये सेवा. Thus the fort of Hooghly was demolished and ships were burnt as per the order of the emperor. मतलब यहाँ पे शाहजहान के बिना परमिशन की उन लोगों ने वहाँ ट्रेडिंग करने गए हैं, बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पे हुगली इट इज़ अ प्लेस अभी भी है वेस्ट बंगाल में, हुगली जगह पे, वहाँ पे इन्होंने एक फोर्ट बनाया है और उसको डिमोलिश्ड मीन्स गिरा दिया गया. उनकी फोर्ट को गिरा दिया है और उनकी जो शिप्स है वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए जो शिप्स में मटेरियल ले जाते हैं वो शिप्स को बर्नट मीन्स जला दिया गया है. और ये सभी एम्परर शाहजहान का ऑर्डर दिया है, इसलिए ये उनकी फोर्ट गिरा दिया और उनकी शिप्स जला दिया. इन दिस वे पोर्चुगीज रूल केम टू एंड. और रूल मीन्स उनकी ट्रेडिंग में ही कुछ एरिया अपना अंदर रखते थे, इसलिए उनकी पोर्चुगीज का समय यहाँ पे ख़त्म हो गया है. एंड द एक्सेप्शन ऑफ द टेरिटरीज मीन्स कुछ एरिया में उनकी ही चल रहा है बिजनेस और बाकी एरिया में उनका नहीं आने दिया. कौन सा एरिया में चल रहा है? डायू, दमन एंड गोवा. ओनली 3 एरियाज़ में पोर्चुगीज़ का ट्रेडिंग चल रहा है और रिमेनिंग एरियाज़ में उनको ख़त्म करो. नेक्स्ट, आफ्टर पोर्चुगीज़ सम अदर यूरोपियंस आल्सो केम टू इंडिया. फर्स्ट हु रीच्ड इंडिया फ्रॉम यूरोप? पोर्चुगीज़ मीन्स फ्रॉम पोर्चुगल. वास्को डी गामा ने सी रूट फाइंड किया, वो पोर्चुगल का है. वहाँ से जो पोर्चुगीज़ ट्रेडिंग के लिए आए हैं, फर्स्ट रीच्ड इंडिया फॉर ट्रेडिंग फ्रॉम द यूरोप पोर्चुगीज़. उसके बाद उनके बाद द डच मीन्स हॉलैंड. जो पीपल ऑफ हॉलैंड आर कॉल्ड डच. एट प्रेजेंट वो देश को नेदरलैंड्स करके बुलाते हैं. ये आए थे नेक्स्ट पोर्चुगीज़ के बाद, द डच. आफ्टर 100 years of the arrival of the Portuguese at the end of the 16th century, the Dutch of Holland, now the Netherlands, came to India for trading. नियरली ये पोर्चुगीज़ आने के बाद 100 years के बाद, पोर्चुगीज़ तो 1500 में, उसके बाद 100 years यानी 16th century ख़त्म होते समय, एंड ऑफ द 16th century में ये हॉलैंड से जो पीपल है, डच पीपल, एट प्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड नेदरलैंड्स, वहाँ से इंडिया ट्रेडिंग के लिए आए थे. इनिशियली दे एस्टाब्लिश्ड फोर्ट्स एट पुलिकैट एंड मेड्रास यानी उस समय मेड्रास बोलते थे, अभी चेन्नई, नाउ इट इज़ कॉल्ड चेन्नई इन तमिलनाडु. और इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में उन्होंने अपना फोर्ट यानी ट्रेडिंग के लिए जो फोर्ट बनाते हैं, बिल्डिंग, बड़ा सा बिल्डिंग, वो है
पुलिकैट एंड मेड्रास, ये 2 सेंटर्स में उन्होंने फोर्ट्स एस्टैब्लिश किए। दे आल्सो एस्टैब्लिश्ड ए ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन द ईयर 1663। ये तो 16th सेंचुरी अर्ली में, अच्छा सॉरी 16th सेंचुरी एंडिंग में उन्होंने आए थे। एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी में से 1599 के बाद जो 16th सेंचुरी होती है वो। और उनकी जो इसके अलावा उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर आगरा ऑलरेडी यू नो ताजमहल इज देयर, आगरा में भी उनके ट्रेडिंग सेंटर स्टार्ट किया है ईयर 1663। यू कैन हाईलाइट दिस पॉइंट। ट्रेड सेंटर बाय डच पीपुल, ट्रेड सेंटर इन द आगरा इन विच ईयर दे एस्टैब्लिश्ड इन 1663। और उसी समय तक तो उस समय तक इनके साथ साथ ब्रिटिशर्स भी आ चुके हैं। ब्रिटिशर्स भी नियरली 1600 में हमारे देश में आए हैं, यानी डच के साथ साथ यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी बिजनेस कर रहे हैं। मीनवाइल द ब्रिटिश आल्सो अराइव्ड इन इंडिया, तो इसी समय पे ब्रिटिशर्स भी इंडिया में पहुँच गए थे। द डच कुड नॉट विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश, उसी समय यहाँ पे ऑलरेडी ब्रिटिशर्स भी आके बिजनेस कर रहे, तो उनके साथ ये जो डच पीपल है यानी हॉलैंड से जो आए हैं, नीदरलैंड से, अभी ये वाली उनके साथ ही बिजनेस करने में इनके कंपटीशन में नहीं खड़ पाया है। और नेक्स्ट ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया, और ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे इंटरेस्ट कैसे आए हैं देखते हैं। यानी ये सभी यूरोपियन कंट्रीज से फर्स्ट हु केम पोर्चुगीज, देन डच, देन ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स मीन्स फ्रॉम इंग्लैंड। ड्यूरिंग द reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600, the British established the East India Company। 1600 ईयर में उस समय इंग्लैंड की क्वीन है एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ रानी है वहाँ पे, और ये क्वीन एलिजाबेथ का अंडर में एक ट्रेडिंग के लिए एक कंपनी स्टार्ट किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ब्रिटिशर्स का है। ईस्ट इंडिया कंपनी आगे भी आएगा, एक और अलग अलग देश का है, ये ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये कब स्टार्ट किया है? 1600, ईयर 1600, और ये क्वीन एलिजाबेथ का परमिशन लेके उनकी समय पे। दिस कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट्स हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विथ इंडिया। और जो ये ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहते हैं, ये पूरा ब्रिटिश में जो इंग्लैंड में जो मर्चेंट्स यानी व्यापारी है उन लोगों ने मिलके बनाया है। वो चाहते हैं उनकी वेल्थ यानी इंडिया आके बिजनेस करके उनकी वेल्थ बढ़ाने के लिए, ट्रेड इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करते हुए उनकी वेल्थ बढ़ाने के लिए, व्यापार के लिए कंपनी स्टार्ट किया है। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608। यू हैव टू अंडरलाइन दिस पॉइंट या हाईलाइट। ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहला शिप जो है ब्रिटिश शिप है, इंडिया पहुंच गया है 1608 में ओबी सूरत, यानी गुजरात में जो सूरत है वो सूरत का पोर्ट में आया है पहला शिप 1608 में, और सूरत पोर्ट में। कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस द कैप्टन ऑफ द शिप वाज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन इंडिया। जैसे पोर्चुगीज में से जो पहला आया है वास्को डी गामा, इसी प्रकार ब्रिटिशर्स से जो फर्स्ट इंडिया में पैर रखा है वो ये जो शिप का कैप्टन है डब्ल्यू हॉकिंस, ये शिप का कैप्टन है, वो है पहला ब्रिटिश इंडिया में पैर रखा है। ही मेट जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। उन्होंने पहला शिप लेके आए हैं, उसके बाद सूरत में रुके, और वहाँ पे जो उस समय का जो एम्परर है, एम्परर मीन्स किंग ऑफ किंग, महाराजा, उनसे मिला है परमिशन के लिए। ट्रेडिंग के लिए जो राजा की परमिशन लेना पड़ता है, इसलिए वो ट्रेड के लिए परमिशन लेने के लिए जहांगीर से मिला है ये जो शिप कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस। देर आफ्टर सर थॉमस रो, बट ये राजा ने जहांगीर जो है उनकी परमिशन नहीं दिया है। देर आफ्टर सर थॉमस रो अराइव्ड इन इंडिया हु एक्वायर्ड द परमिशन टू एस्टैब्लिश ए ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। उसके बाद ये 1608 में हुआ है, उसके बाद कुछ साल के बाद फिर अनदर आया है सर थॉमस रो, वो इंडिया आके फिर वहाँ ट्रेडिंग के लिए सूरत में परमिशन ले लिया है। एक्वायर्ड परमिशन मीन्स परमिशन प्राप्त किया है, ही गॉट द परमिशन फ्रॉम द एम्परर, और वो भी सूरत में ट्रेडिंग सेंटर की चालू करने के लिए। लेटर दिल्ली, उसके बाद फिर सूरत, उसके बाद दिल्ली। दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ शाहजहां। शाहजहां गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल। उसके बाद फिर शाहजहां ने बंगाल में भी ट्रेड करने के लिए परमिशन दिया गया है ये ब्रिटिशर्स का। इन दिस वे ब्रिटिशर्स
came to India in 1600. Next, after Britishers, French. French means from France. The French established the French East India Company in the 1664. उसके बाद जो फ्रेंच वाला भी यानी फ्रांस कंपनी से जो आते हैं, फ्रांस देश से जो फ्रेंच वाला है वो भी अपना एक कंपनी चालू किया. उसका भी नाम है द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी दो है, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स से इंग्लैंड से है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांस से. और ये ईयर 1664 में किया है. दे एस्टाब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पुदुचेरी, यानी एट प्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड पौंडीचेरी. उसके बाद ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आए हैं 1664 में बिजनेस के लिए, और उन्होंने भी अपना फैक्ट्रीज चालू किया है सूरत में और मछलीपट्टनम. सूरत यानी गुजरात का पता है आपको, और मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये सी पोर्ट से, और पुदुचेरी यानी पौंडीचेरी ये तमिलनाडु वहाँ पे. द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स. और ये फ्रेंच कंपनी का, फ्रेंच का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उनका हेड है जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स, हु हैड द डिज़ायर टू एक्सपैंड द यूरोपियन रूल इन इंडिया. ये तो पहला बिजनेस के लिए कंपनी चालू करके आया है, बट उनकी इच्छा है, डिज़ायर मीन्स ही वांट्स टू एक्सपैंड द यूरोपियन रूल. इंडिया में यूरोप कंट्री वाला आके रूलिंग करना चाहता है, उनकी इच्छा ये है. Thus, the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. ऑलरेडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, और फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों के बीच में जो कंपटीशन है एक दूसरे से कौन स्ट्रांग बनेगा, ये लड़ाई दोनों के बीच में चालू हो गए. फ्रेंच एंड द ब्रिटिश ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन में, और there were innumerable disputes and battles, and finally the British emerged as the winner. ये दो कंपनीज, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो ऐसा ही बहुत सारे डिस्प्यूट्स यानी वाद विवाद झगड़ा होते थे, और बैटल्स भी होते थे, लड़ाई भी, और इसमें फाइनली ब्रिटिश वाला ने विन किया, यानी फ्रेंच वाला को हरा दिया गया है. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गया. However, the French retained their control over the trading centers of पुदुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर. ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हारने के बाद इनकी जो बिजनेस है सिर्फ 3 ही जगह पे है, उनकी ट्रेडिंग सेंटर्स पुदुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ ये 3 जगह पे उनकी ट्रेडिंग सेंटर्स उनके कंट्रोल में है, और बाकी जगह ब्रिटिशर्स का अंडर में चले गए. और नेक्स्ट, ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल. और ब्रिटिशर्स अपना ट्रेड बंगाल में कैसे एक्सपेंड किया है, यहाँ पे पिक्चर भी है, आप देख सकते हैं. शिप्स ऑफ द ब्रिटिश एंड देयर फोर्ट्स. वो द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली. जो बंगाल में हुगली रिवर है, वो हुगली रिवर किनारे में उनकी ब्रिटिशर्स अपना ट्रेड सेंटर्स स्टार्ट किया है, एंड एस्टाब्लिश्ड फोर्ट्स इन द ईयर 1651. उसके बाद वहाँ उनकी फोर्ट यानी जो ट्रेडिंग के लिए जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बनाते हैं वो फोर्ट्स, किला भी बोलते हैं, वहाँ बनाया है 1651 में बंगाल में. पहला ये आए थे 1680 में, उसके बाद 1651 में बंगाल तक पहुँच गए हैं. द फोर्ट्स वर garrison for the protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against the annual payment. उसके बाद ये फोर्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए उनका फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ द फैक्ट्री, यानी अपना जो प्रोटेक्शन के लिए उनकी वहाँ पे फोर्ट में परमिशन दिया गया है. और उस समय वहाँ का मुग़ल एम्पायर औरंगजेब है, औरंगजेब का मुग़ल एम्पायर औरंगजेब से ट्रेड के लिए परमिशन लिया, और वो परमिशन में भी विदाउट पेइंग टैक्सेस एंड एनुअल पेमेंट, यानी उनकी ट्रेडिंग में जो टैक्स होती है वो नहीं जमा करेंगे, पूरा एनुअल पेमेंट यानी साल की इतना अमाउंट, पूरा ईयरली इतना अमाउंट दे देंगे, और बाकी जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें इतना परसेंटेज टैक्स नहीं होती. जनरली टैक्स यानी जो भी बेच रहे हैं उसमें इतने % टैक्स होती है, उसके बिना वो पूरा साल भर की एक अमाउंट फिक्स करके और टैक्स के बिना एनुअल पेमेंट की
से ट्रेडिंग का परमिशन लिया है मुगल एम्पायर औरंगजेब से. ओके, दिस इज द टुडेज लेसन. You read the lesson thoroughly and underline the points. Thank you.